हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली संभल में 16th सेंचुरी जामा मस्जिद की सर्वे टू असरटेन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेस को लेकर विवाद हुआ है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है एंड क्यों डिफरेंट स्टेट्स में वेदर बीटा जामा मस्जिद इन संभल, ज्ञान वापी मॉस्क इन वाराणसी, ईदगाह मस्जिद इन मथुरा एंड कमाल मौला मॉस्क इन धर इन मध्य प्रदेश रिलीजियस कैरेक्टर को असर्टेन करा जा रहा है इवन दो ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज इन दी स्टैच्यू एंड क्या डिस्प्यूट है अराउंड दीज मॉस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है? यह कहता है कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप वेदर बी इट ऑफ मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, उसका रिलीजियस कैरेक्टर वही रहेगा जो अगस्त 15, 1947 में था। दैट मीन्स रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप वही रहेगा जो अगस्त 15, 1947 में था, कन्वर्ट नहीं हो सकता। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट रोकता है कन्वर्जन होने से, या तो फुल और पार्ट ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन और इवन सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन के डिफरेंट सेगमेंट में। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप मेंटेन रहेगा जो अगस्त 15, 1947 में था। सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 कहता है कि एनी सूट और लीगल प्रोसीडिंग रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप पेंडिंग है कोर्ट में, वो सब खत्म हो जाएंगी एंड कोई फ्रेश और न्यू सूट और लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगा। अगर वो प्रोसीडिंग रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप को चेंज कराने को लेकर है बिफोर द कट ऑफ डेट दैट इज अगस्त 15, 1947। और इसका ये भी मतलब है अगर लीगल प्रोसीडिंग ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप को चेंज कराने को लेकर है आफ्टर द कट ऑफ डेट, तो वो लीगल प्रोसीडिंग खत्म नहीं होंगी, उस पर केस चल सकता है। सेक्शन 5 कहता है ये एक्ट ओनली राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस पर अप्लाई नहीं होगा। ये एक्ट 1991 में प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करा था ताकि फर्दर कम्युनल वायलेंस अरप्ट ना हो रिगार्डिंग द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे, बार बार प्लेस ऑफ वर्शिप के रिलीजियस कैरेक्टर को लेकर डिस्प्यूट ना हो। अब सवाल उठता है एक्ट होने के बावजूद भी क्यों प्लेस ऑफ वर्शिप के रिलीजियस कैरेक्टर को असर्टेन करा जा रहा है। दिस ट्रेंड ऑफ फाइंडिंग द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप अरोज आफ्टर द हियरिंग ऑफ द ज्ञान वापी मॉस्क डिस्प्यूट इन 2022, जब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप को पता लगाना एक प्रोसीजरल इंस्ट्रूमेंट है। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट इस प्रोसीजरल इंस्ट्रूमेंट को मना नहीं करता है। दैट मीन्स दिस प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप does not come in conflict with the provision of the 1991 Act. But ये बेंच का ओपिनियन नहीं था, ये ओरल रिमार्क था ऑफ द जज when he was in dialogue with the parties. अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट पास नहीं करा है related to the challenge to the place of worship act. The matter is still in the court. Even so, district court entertained the plaintiff allowing the Archaeological Survey of India to conduct survey. Despite of acknowledge the fact that the petition seeking to alter the religious character of a place of worship इन वाराणसी, मथुरा, धन एंड नाउ इन संभल। अब समझते हैं क्या डिस्प्यूट है अराउंड दीज मॉस्क। ऑलमोस्ट हर केस में क्लेम्स सिमिलर हैं दैट दिस मॉस्क वाज बिल्ट ऑन द साइट ऑफ अ हिंदू टेम्पल एंड ये सारे क्लेम्स रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप को चेंज करने के हैं। संभल मॉस्क डिस्प्यूट केस में पिटिशनर्स अलेज दैट द मॉस्क मुगल एम्परर बाबर ने 1526 में बनाई थी आफ्टर डेमोलिशिंग टेम्पल। संभल की जामा मस्जिद उन 3 मॉस्क में से एक है जिसको मुगल एम्परर बाबर ने बिटवीन 1526 एंड 1530 के पीरियड में बनाई थी। बाकी 2 इन पानीपत एंड द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या जिसको डिमोलिश कर दिया गया था इन 1992 में। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि संभल की मस्जिद बाबर के जनरल हिंदू बेग ने बनाई थी, while some historian believe that the mosque तुगलक एरा मोनुमेंट है। हिंदू साइड का मानना है कि मॉस्क का कुछ पार्ट एंशिएंट विष्णु टेम्पल को बिलोंग करता है। काल की जो विष्णु के 10वें अवतार हैं वो संभल में डिसेंड हुए थे। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर इट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोस। टेक केयर।